बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 है जी, और क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करना है। ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स के नाम और सिंबल बहुत ही कॉमन से एलिमेंट्स हैं, आप सब जानते हो इन सब एलिमेंट्स को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। और इनके सिंबल्स भी काफी सिंपल्स हैं, आपने इनको काफी दफा देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्टनेस क्या होती है जी? नॉन रिएक्टिविटी, द पेयर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट कौन से होते हैं? जो लास्ट शेल के होते हैं। दैट डज नॉट रेडिली टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो आसानी से हिस्सा नहीं लेते, इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर एंड इट्स इफेक्ट इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो ये काफी डिटेल टॉपिक, इस पर बात हो सकती है कि एस सब शेल के पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पेयर की फॉर्म में रिटेन होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो उनके इस बिहेवियर को कहते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। टू सिमिलैरिटी बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन 2015 लाहौर बोर्ड में आ चुका है। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन शो अ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि 4A ग्रुप से हैं तो लिहाजा दोनों की वैलेंसी 4 है। अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन ने जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप इसकी वैलेंसी 4 है। और सेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी इसी तरह सिलिकॉन की भी वैलेंसी क्या होती है? 4। तो पहला दोनों में कॉमन पॉइंट देख लिया। फिर दूसरा पॉइंट देखें, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं जिनको हाइड्राइड कहते हैं। सो कार्बन का जो हाइड्राइड होता है मीथेन, आपको पता है, और इसी तरह सिलेन हमारे पास सिलिकॉन हाइड्राइड को हम बोलते हैं। तो ये दो सिंपल सी सिमिलैरिटीज होपफुली आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाहौर बोर्ड 2010 में आ चुका है। हाउ कार्बन बिहेव डिफरेंटली, यानी कि पेक्यूलियर बिहेवियर कार्बन का पूछा है, ठीक है। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल व्हाइल अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर मेटलॉइड्स और मेटल, यानी कि इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आपको पता है मेटलॉइड हैं, और टिन और लेड जो इसके बाकी के दो मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं, तो ये खुद नॉन मेटल है। फिर दूसरा डिफरेंट बिहेवियर क्या है जी? कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स व्हिच इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि कार्बन की इस तरह से जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें उस तरह से कैटिनेशन नहीं है, बाज में तो है ही नहीं है जिस तरह के कार्बन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2015 लाहौर बोर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट एज अ लीनियर मॉलिक्यूल। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था वेस्पर के अंदर इसको डिटेल से। द ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ इज 115 पिकोमीटर एंड इज इन एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन जो है ये 1 2 3 4 कार्बन के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है। और देखो ये वाले जो समझ लो कि ये जो क्रॉस है ये कार्बन के, ये वाले क्रॉस कार्बन के, और ये जो डॉट है बल्कि इसमें देखो ऑक्सीजन के क्रॉस हैं। तो ये वाले जो दो क्रॉस हैं ये ऑक्सीजन के हैं, ये वाले दो क्रॉस इस ऑक्सीजन के हैं, और ये जो दो डॉट और ये वाले दो डॉट कार्बन के हैं। तो ये वाले जो ये वाले साइड पर और ये वाली साइड पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं। तो चूंकि दो पेयर इस तरफ दो पेयर इस तरफ शेयर हो रहे हैं तो लिहाजा ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और इसमें अगर आप देखो तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर में आपको पता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री का। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना देना है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर इन नेचर। ये भी पहले आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको बताया। इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो देखो ना, ये कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है जी। एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जो बॉन्ड मूवमेंट है या जो डाइपोल मूवमेंट है वो इसमें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, ठीक है। Therefore dipole moment of carbon dioxide is zero, hence it is a non-polar in nature.
क्वेश्चन नंबर 28 है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, क्यों होती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर कार्बोनिक एसिड। तो जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है। चूंकि ये एसिड बनता है, इसकी एसिड फॉर्मेशन की वजह से इसको हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, ये जो कि सैंड होता है, ठीक है। तो काफी दफा आ चुका है 2006, 12, 13, 14 और 19। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर एंड लीनियर मॉलिक्यूल, इट्स डायपोल मोमेंट इज 0। इट हैव वेरी वीक वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि काफी कमजोर होती है। सो ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल बी एट अ लार्ज डिस्टेंस। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो लिहाजा मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। हेंस इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, काफी ज्यादा गैप पे होते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में होता है? वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। वेयर एज जबकि इन SiO2 ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहेड्रल पैटर्न, यानी कि 4 कॉर्नर जो है वो उस शेप में ये जुड़े होते हैं। एंड एवरी ऑक्सीजन एटम इज टर्न बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम। यानी कि यहाँ तक क्या बात समझ आई कि जो एक सिलिकॉन है उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं और हर ऑक्सीजन एटम के साथ 2 सिलिकॉन के एटम होते हैं। ये बात आपको अभी मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूँ मजीद अच्छे से। In the result, it form a network structure of a covalent linkage. Hence, it is a solid at room temperature. तो ये देखो, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ढेर सारे एटम। एक सिलिकॉन के अराउंड देखो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। एक सिलिकॉन के अराउंड देखो 1, 2, 3, 4 और एक ऑक्सीजन के अराउंड देखो कितने? 2 सिलिकॉन है। किसी भी ऑक्सीजन को उठा के देख लो, इसको देख लो, इसके अराउंड 2 हैं, इसको देख लो, इसके अराउंड 2 हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है।